इस साल का पहला आईपीओ हो सकता है ये। जी हाँ, स्टैंडर्ड लाइनिंग आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस आईपीओ के बारे में आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। आपको आईपीओ में हम सबसे पहले देख लें तो कंपनी के जो अबाउट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी जो है 2012 में बनी थी और जो कंपनी का मेन काम है वो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाना है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में जैसे कि फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर में ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का जो प्रोसेस है वो इन हाउस है, यानी कि कंपनी खुद ही बनाती है, खुद ही मैनेजमेंट करती है, खुद ही इंस्टॉलमेंट करती है, यानी कि सारा जो भी मैनेजमेंट है वो सारा ही कंपनी खुद से ही करती है। कंपनी के जो बेसिक है उसके बारे में बात करें तो कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर रखा गया है और जो करंट जीएमपी अभी चल रहा है इसका वो 8 रुपया चल रहा है। इस हिसाब से जो रेटिंग भी देखी जाए तो रेटिंग भी अभी इस समय काफी शानदार रेटिंग चल रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो 133 टू 140 रुपया रखा गया है इसका प्राइस बैंड और एक लॉट में 107 शेयर्स होने वाले हैं इस आईपीओ में। आईपीओ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है एक लॉट के लिए वो 14,980 रुपया का रहेगा रिटेल कैटेगरी में। प्रॉफिट की बात करें करंट जीएमपी के हिसाब से जो प्रॉफिट होने वाला है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एक लॉट के हिसाब से देखा जाए तो एक लॉट में 107 शेयर्स हैं और करंट जीएमपी देखें तो 883 रुपया चल रहा है। इस हिसाब जो प्रॉफिट होने वाला है वो 8,881 रुपया का। शेयर ऑफर की बात कर लें तो कंपनी में किसको कितना शेयर ऑफर किया जाना है तो क्यूआईबी को 50% शेयर ऑफर किए जाएंगे, रिटेल को 35% और जो एचएनआई एनएनआई कैटेगरी है उसको 15% शेयर ऑफर किए जाएंगे इस आईपीओ के अंदर। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करें तो 4 क्वार्टर के जो इसमें रिजल्ट दे रखे हैं तो एसेट्स की बात करें तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हुए हैं और जो रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू इस कंपनी का देखें तो रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी रेगुलरली ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी अच्छी खासी इसके पास रिजर्व में है और जो रिजर्व है वो रिजर्व भी काफ़ी शानदार है अभी इस समय इसके पास। टोटल बोरिंग थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन जो कंपनी आईपीओ से पैसा कमाएगी या इकट्ठा करने वाली है उस आईपीओ का प्रयोग ये कर्ज चुकाने में भी किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल बोरिंग कम हो जाएगी, ओवरऑल खत्म हो जाएगी। पूरा ओवरऑल इसका फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो ठीक ठाक है, बुरा नहीं कह सकते हम, ठीक ठाक है इसकी। आरओई की बात करें तो 20.74% है, आरओईसी 25.49 है, पैट मार्जिन 10.92 है। डेप्थ थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आईपीओ से पैसा जो आने वाला है वो इसे चुका देगी। तो इसका जो फंडामेंटल देखें तो काफ़ी शानदार है इसका, मतलब ठीक ठाक है, बुरा नहीं कह सकते। अगर कंपनी के एक लॉट की बात कर लें रिटेल कैटेगरी में, जो अगर रिटेलर्स है और मिनिमम एक लॉट खरीदना चाहता है तो उसको 14,980 रुपया खर्च करना होगा और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी 13 लॉट ही खरीद सकता है इस आईपीओ में, जिसके लिए 1,94,740 रुपया खर्च करना होगा। एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट खरीद सकता है और मैक्सिमम 66 लॉट खरीद सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपन 6 जनवरी को होने वाला है, क्लोज 8 जनवरी को, अलॉटमेंट 9 जनवरी को, रिफंड 10 जनवरी को होगा जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा और जो लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की वो लिस्टिंग 13 जनवरी को होगी। लिस्टिंग जो होने वाली है इस आईपीओ की वो एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर होगी। कंपनी के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको, अभी एंकर पोर्शन सब्सक्रिप्शन ये सब आना बाकी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे पर अप्लाई करें, लास्ट डे पर देखें कि एंकर पोर्शन कितना सब्सक्राइब हो रहा है और कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है लास्ट तक, और एंकर पोर्शन का साइज कितना है और इसका जो जीएमपी है वो कितना जा रहा है, नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। अगर नेगेटिव में जाता है तो आप समझ सकते हैं एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है लिस्टिंग गेन के लिए। और अगर आप लिस्टिंग गेन तक ही इसको होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बता देंगे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनके लिए क्या रहेगा। तो ओवरऑल आईपीओ का जो फंडामेंटल है वो ठीक ठाक है। अप्लाई करें तो आप लास्ट डे पर अप्लाई करें, सब्सक्रिप्शन, एंकर पोर्शन और जीएमपी को देखते हुए।